तो अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात अयोध्या के दीपोत्सव की करेंगे, जिसकी शुरुआत कल से होने वाली है। लेकिन 3 दिनों के इस दीपोत्सव का मुख्य इवेंट 19 तारीख की शाम को होगा, जब 26,11,101 दियों को एक साथ जलाकर एक नया विश्व कीर्तिमान रचा जाएगा, जिसे दर्ज करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम अयोध्या पहुंच चुकी है। इस बार का दीपोत्सव कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि इस बार कई नई चीजें इस आयोजन में होने जा रही हैं। राम श्री राम अयोध्या का जर्रा जर्रा रोशन हो उठा है। भव्य दीपोत्सव के लिए मंदिर जगमगा रहे हैं, घाट और रास्ते भी रोशन हो उठे हैं और प्रभु श्री राम के आने की खुशी में हर तरफ मंगल गीत भी सुनाई देने लगे हैं। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो पथवा दो बंधनवार, सजी नगरिया है ये सारी, नाचे गावे नर नारी। ये शानदार तैयारी है अयोध्या में होने जा रहे 9वें दीपोत्सव को लेकर। इस उत्सव का मुख्य इवेंट 19 तारीख की शाम को होगा, जब अयोध्या के 56 घाटों पर एक साथ 26,11,101 दिए रोशन होंगे। ये वो अद्भुत मंजर होगा जो इस आयोजन को नई ऊंचाई पर पहुंचा देगा। शाम ढलते ही अयोध्या कैसे चमकती है, दमकती है, उन तस्वीरों से रूबरू कराएंगे। राम की पैड़ी के पास से हम निकल रहे हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हर ओर आपको एलईडी लाइट्स नजर आएंगे। मेरे ठीक पीछे भी जो राम की पैड़ी का बाहरी हिस्सा है, उसको किस तरीके से जय सिया राम लिखकर झालरों से उकेरा गया है। इस तरह के प्रतिबिंब रात में नजर आ रहे हैं। जिधर नजर जाती है, सामने की तरफ एक बार फ्रेम करें, जिधर आपकी नजर जाएगी आपको केवल और केवल एलईडी लाइट्स नजर आएंगी। पुलिस सिक्योरिटी भी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हर जगह खूबसूरती ही खूबसूरती रात की छटा में दिखाई पड़ रही है। इस बार दीपोत्सव कार्यक्रम कई मायनों में खास होने जा रहा है, क्योंकि इस साल कई चीजें पहली बार दीपोत्सव में होने वाली हैं। ये पहला अवसर होगा जब भव्य राम मंदिर का पूरा 70 एकड़ परिसर जगमग होगा। वहीं कोरियोग्राफ्ड म्यूजिकल ड्रोन शो और 3D होलोग्राफिक म्यूजिकल लेजर शो श्रद्धालुओं को अनूठा अनुभव देंगे। और तो और इस दीपोत्सव में एक नहीं बल्कि 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाएगी। पहला रिकॉर्ड 26,11,101 दियों के एक साथ रोशन होने से बनेगा, जबकि दूसरा रिकॉर्ड सरयू आरती में 2100 दीपदान के जरिए बनाया जाएगा। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम रामनगरी पहुंच चुकी है। राम की पैड़ी की 56 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाने का कार्य शुरू हो गया है और आप अगर मेरे इर्द गिर्द देखेंगे तो तमाम आपको इस प्रकार के दिए दिखाई पड़ेंगे। इस बार कुछ बदलाव ये है कि जितने रोज हैं उनमें अलग अलग डिजाइन के आपको दिए दिखाई पड़ेंगे। अगर कैमरामैन संदीप जूम करेंगे इस दिए की ओर, किसी भी दिए की ओर, तो आप ये देख पाएंगे कि इन दियों में किस तरह की डिजाइन जो है उसको बनाया गया है। रंगोली में उत्तर प्रदेश की लोक कला चौक पूर्णा को दर्शाया जा रहा है, जिसको लेकर वॉलंटियर्स जो हैं अलग अलग रंगों के पेंट से पैड़ी के बने टाइल्स के ऊपर रंगोली उकेर रहे हैं। आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो वाइड फ्रेम कैमरामैन संदीप दिखा रहे हैं और आप देखें यहाँ पर कि किस तरीके से पहले यहाँ की तस्वीर दिखाइए कि कैसे एक दिए का प्रारूप यहाँ पर इस रंगोली ने लिया हुआ है। देखिए, ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो शर्तें होती है वो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उनका तो एक ही कहना है कि भाई आप जो भी क्लेम कर रहे हो उसको एक्यूरेटली एविडेंस के साथ पेश करो, और हम वो एविडेंस क्रिएट करते हैं। इसीलिए हम जो ये गिनती करते हैं हमारे दियों की, वो 3 तरह से गिनती करते हैं।
एक होता है ड्राई काउंट, जो जैसे अभी ये जो लगाए हैं उसी को काउंट करेंगे हम। दूसरा होता है वेट काउंट, दिए जलाने के बाद कितने दिए जले कितने नहीं जले उसका एक काउंट होता है। और उसी के साथ साथ हमारा एक डिजिटल काउंट होता है जो हम ड्रोन के थ्रू करते हैं, और उसमें AI का यूज़ करके हम कितने परसेंटेज लाइट्स है ग्राउंड पर, कितना परसेंटेज डार्कनेस है, वो लाइट और डार्क के बेस पे हम लोग तय करते हैं कि लमसम कितना नंबर हमारे 29 लाख में से जला है। ये तीनों की गिनती में से सबसे कम जो नंबर होगा वही वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होगा। तो यही मानता हूँ कि दीपोत्सव अब एक इवेंट नहीं रहा है, अब ये एक उत्सव हो गया है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बने या ना बने ये चलता रहेगा। और 9 साल, ये 9वां साल है, और हर साल जो दिए बढ़ते रहते हैं वही दिखाता है कि यहाँ के लोगों में, यहाँ के प्रशासन में कितना कमिटमेंट है। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या की सड़कों पर भगवान राम के जीवन प्रसंगों से जुड़ी खूबसूरत झांकियों की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये झांकियां न केवल देखने में काफी मनोहारी होंगी, बल्कि इनमें आधुनिक तकनीक का उपयोग भी किया जाएगा ताकि दर्शकों को एक अनूठा अनुभव हो। झांकियों के डिजाइन और निर्माण की जिम्मेदारी कोलकाता के कारीगरों को सौंपी गई है, जो इन झांकियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। तो जो पुष्पक विमान है उसको भी झांकियों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। थोड़ा सा जूम आउट कैमरे पे करें और सामने बने पुष्पक विमान की ओर ले जाएं, जिसके निर्माण का कार्य इस वक्त प्रगति पर है। और इस निर्माण कार्य के साथ ही साथ पुष्पक विमान की भी एक बेहद अहम भूमिका है। अब यहाँ पर सामने देखें आप, तो यहाँ पर जो केवट की मुलाकात होती है, यानी कि जब वन के लिए प्रस्थान करते हैं राम, सीता और लक्ष्मण, उस वक्त केवट कैसे रामचंद्र के चरण स्पर्श कर उनकी चरण वंदना कर रहे हैं उसको दिखाया गया है। और रामचरितमानस के दोहों के जरिए लिखा भी गया है, प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही। तो इस तरह की पंक्तियों से रामचरितमानस के दोहों से बताने का प्रयास किया गया। इस तरह की तमाम खूबसूरत जो झांकियां हैं वो बन रही हैं। रावण को सजाया जा रहा है, यानी कि एक तरह से दशानन की जो भूमिका रहने वाली है उसको लेकर भी बहुत चर्चा है। और इन सारी ही चीजों के बीच में कुल मिलाकर जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वो ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी तस्वीर यहाँ से देखने को मिलती है। बताया जा रहा है कि इस बार दीपोत्सव में 2000 से अधिक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के करीब 500 लोक कलाकार भी शामिल हो रहे हैं, जो अवधी भोजपुरी भजन और लोक संगीत की प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव और मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस साल दीपोत्सव के दौरान राम की पैड़ी पर राम भक्तों को क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है, इसी पर मेरे सहयोगी समर्थ की ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या के दीपोत्सव में कुछ नया भी है, कुछ खास भी है। इस बार राम की पैड़ी पर दियों के अलावा पुष्पक विमान और रथ भी लगाया गया है। सबसे आकर्षक जो लोगों को कर रहा है वो है पुष्पक विमान, जो सेल्फी पॉइंट भी इस समय बन गया है। कैमरामैन संदीप आपको दिखाएंगे फ्रेम में कि सामने आपको कई राजा महाराजा दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि सबसे पहले यहाँ पर स्वागत के लिए खड़े हैं अयोध्या में, जब रामचंद्र माता सीता के साथ आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ भी काम चल रहा है और सजावट इस वक्त राजाओं की चल रही है। आगे भरत शत्रुघ्न दिखाई पड़ रहे हैं, पीछे अन्य अयोध्या के राजा। अब आगे रथ पर आप आते हैं तो रथ पर आपको दिखाई पड़ेंगे श्री रामचंद्र और सीता माता, और सबसे आगे आपको जय श्री राम का ध्वज लिए खड़े नजर आएंगे बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान। अब ये एक रथ है जो ये डिपिक्ट किया गया है, दिखाया गया है कि राजा राम सीता माता के बाद, विवाह के बाद अयोध्या पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक और तस्वीर भी है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। एक और सूर्य का प्रतिबिंब है, उसके ठीक पीछे आप देखेंगे तो एक आपको पुष्पक विमान दिखाई पड़ रहा है, जिस पुष्पक विमान पर रावण आपको दिखाई पड़ रहा है। रावण उस पुष्पक विमान पर सवार है और ऊपर से आप देखेंगे जिस तरह से सीता माता जब जाती हैं, हरण होता है, चिल्लाती हैं तो रक्षा करने के लिए वहां पहुंचते हैं। और ऊपर आप देखेंगे वो आकृति भी रामायण की दिखाई गई है, धोखे से सीता माता का हरण करता है। उस चित्रण को भी इस बार दियों के अलावा राम की पैड़ी पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो वहीं पर अयोध्या
का जो राज है वो दिखाया गया है, जो अयोध्या का महल है वो दिखाया गया है, और वहां लोग जो हैं उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। तो जरूर इस बार अयोध्या में जो पुष्पक विमान है और अलग अलग तरह की आकृति है, दियों के अलावा ये भी इस वक्त चर्चा का विषय बनी है। चलिए बात धनतेरस और दीपावली की कर लेते हैं, जिसको देखते हुए बाजारों में भी रौनक अच्छी खासी है। और दीपावली महापर्व की शुरुआत कल से होने जा रही है। ये पर्व 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 5 दिन तक मनाया जाता है, जिसके लिए लोग जोर शोर से तैयारी में जुटे हैं। कई घरों की साफ सफाई हो रही है, तो कोई धनतेरस और दीपावली से जुड़ी खरीदारी में जुटा है। ये ऐसा त्योहार है जब लोग खरीदारी करना पसंद करते हैं। तो ऐसे में इस वक्त देश भर के बाजारों में रौनक कैसी है, चलिए आपको दिखाते हैं। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का पर्व दीपावली नजदीक आया तो इसकी रौनक हर तरफ नजर आने लगी। क्या गली मोहल्ले और क्या बाजार, हर जगह दिवाली की धूम है। ये ऐसा त्योहार है जब लोग दिल खोलकर अपने लिए और अपनों के लिए शॉपिंग करना पसंद करते हैं। यही वजह है कि इस वक्त देश के ज्यादातर बाजार ग्राहकों से पटे पड़े हैं। मुंबई से लेकर दिल्ली तक, मथुरा से लेकर उदयपुर तक और कलबुर्गी से लेकर भुवनेश्वर तक दिवाली की रौनक देखते ही बन रही है। कोई घर की सजावट का सामान खरीदने बाजार पहुंचा है, कोई कपड़े और गहने खरीदने पहुंचा है, कोई दिए, मूर्तियां और पूजा पाठ का सामान खरीद रहा है। 5 दिनों के दिवाली के महोत्सव में जो है अब बाजार धीरे धीरे गुलजार होते नजर आ रहे हैं। हम फिलहाल अमरावती के गांधी चौक के इलाके में है, जहाँ आप देख सकते हो कि दिवाली में सबसे अहम लगने वाली जो है अपने घर आंगन और घर के मंदिर में सजाने के लिए रंगोली की खरीदारी जो है महिला बड़ी उत्साह के साथ यहाँ पर खरीदती नजर आ रही है। तो दूसरी अहम बात है दिवाली के दिन ये दीपोत्सव है, और दीपोत्सव में खासकर जो है वो मिट्टी के दियों का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो मिट्टी के दियों के दुकान जो है वो अब सज चुके हैं, जहां महिलाएं जो है वो दिए खरीदती नजर आ रही है। दरअसल धनतेरस और दिवाली के मौके पर कुछ चीजें जैसे सोना चांदी के सिक्के, स्टील और पीतल के बर्तन, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और मूर्तियों की खरीदारी शुभ मानी गई है। लेकिन अगर इन चीजों की खरीदारी धनतेरस और दिवाली के शुभ मुहूर्त में की जाए तो कहना ही क्या। ऐसी मान्यता है कि इस दिन इन चीजों को खरीदने से पूरे साल भर घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। क्या कुछ ऑप्शन इस बार धनतेरस पर लोगों के लिए है, अगर उनका बजट बहुत हाई है तब, और अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है तो भी आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। मेरे साथ मीनू बजाज जी हैं। मैम, कह रहे हैं कि सोना बहुत महंगा हो गया है, गोल्ड के रेट बहुत ऊपर चले गए हैं, क्या ऑप्शंस है ऐसे में लोगों के पास इस धनतेरस पर? ऑप्शंस बहुत हैं। हमने ज्वेलरी, कॉइन्स सब में इतने लाइट वेट निकाला है स्टफ़। आप देख सकते हैं कि कितने लाइट वेट के सेट्स हैं हमारे पास, जो कि सिर्फ 10 ग्राम से स्टार्ट हैं। तो हम किसी भी कस्टमर को यहाँ से खाली नहीं देना चाहते, इसलिए हमने 10 ग्राम के सेट। ये सिर्फ 10 ग्राम का है? हाँ, देखने में काफ़ी हैवी लग रहा है। ये सिर्फ 10 ग्राम का सेट है, जिसमें साथ में इयररिंग्स भी हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं। ये कॉइन्स भी निकाले हैं, ये देखिए, ये 1 ग्राम, 2 ग्राम्स पहले चलते थे, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, आज भी चलते हैं। बट हमने ये चीज़ें निकाली हैं कि हमारे यहाँ से कोई भी कस्टमर आए वो खाली हाथ नहीं जाए, कुछ ना कुछ लेकर ही जाए। धनतेरस पर सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है वो सिल्वर कॉइन्स की होती है और चांदी के जो गणेश लक्ष्मी होते हैं उनकी होती है। लक्ष्मी पैर भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सारे नए नए ऑप्शंस हैं, चाहे हम कॉइन की बात करें, चाहे हम मूर्ति की बात करें। और इस बार भी कस्टमर के लिए बाज़ार ने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रखा है कि वो यहाँ से लेकर जाएं। रोशनी का ये त्योहार आतिशबाजी और मिठाई के बगैर अधूरा है। पटाखों के बाजार में जहां इस साल एक से बढ़कर एक ग्रीन क्रैकर्स बिक रहे हैं, तो वहीं मिठाई की दुकानों में भी एक से बढ़कर एक रेंज मौजूद है। जयपुर में स्वर्ण प्रसादम नाम की एक मिठाई की खूब चर्चा है। दरअसल इस मिठाई को स्वर्ण भस्म, केसर और चिलगोजा से तैयार किया गया है, जिसके चलते इसकी कीमत करीब 1,11,000 प्रति किलोग्राम रखी गई है। इसी तरह महाराष्ट्र के अमरावती में भी 24 कैरेट सोने से सजी मिठाई बिक रही है, जिसकी कीमत 21,000 रुपए प्रति किलो रखी गई है। इस बार हम लेकर आए स्वर्ण प्रसादम, जैसे कि रिदम जी ने बताया।
ये मिठाई इंडिया की सबसे महंगी और सबसे हेल्दी मिठाई में से एक है और इसकी कीमत है 1,11,000 रुपये किलो, जिसमें हम लोग अंदर इसमें चिलगोज़ा और घी, चीनी इसका मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं। तो और इसके अलावा हमने इस बार एक कॉन्सेप्ट लेकर आए सुनहरी दिवाली बाय त्योहार, जिसमें हमने इससे मिलती जुलती डिफरेंट शेप्स की बहुत ही सारी एक गोल्डन सीरीज़ लॉन्च करी है, जिसमें आप देखेंगे तो रसमलाई है, मोतीचूर लड्डू है, पिस्ता लॉज है, काजू कतली है, बादाम लॉज है। तो इस तरह की पूरी एक रेंज लॉन्च करी है सुनहरी दिवाली नाम से। ये जो मिठाई है ये पूरी तरीके से सोने के वर्क से बनाई ही गोल्डन फ्लावर मिठाई है, जिसके दाम आप देख सकते हो कि 21,000 रुपये किलो है। गोल्डन फ्लावर के नाम से ये मिठाई बनाई है और पूरी तरीके से 24 कैरेट का ये मिठाई के सोने का वर्क इसमें लगाया गया है। पिछले साल इसका ही दाम 14,000 रुपये था, लेकिन इन दिनों में सोने का भाव जो है 1.25 लाख हो गया, यानी 1.25 लाख के ऊपर चले गया है, इसीलिए इसका भी दाम बढ़ गया है। खास हमें यहाँ पर ऐसा जैसा मैंने देखा अभी जस्ट ये गोल्डन मिठाई करके है, जैसा मुझे इसका भी पिछले साल ले गया था, इसका अच्छा टेस्ट था उसमें, तो बच्चों ने उसकी डिमांड किया था। मैं कैसा स्पेशल उनके लिए आज इस दुकान पे फिर से खरीदने के लिए आया हुआ। दीपावली को लक्ष्मी पूजा का सबसे बड़ा पर्व माना गया है और इसे महापर्व का दर्जा भी मिला हुआ है, क्योंकि ये पर्व 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 5 दिनों तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होने जा रही है। ऐसे में ये दिवाली सबके लिए शुभ लाभ वाली हो, इसी कामना के साथ लोग तैयारियों में जुटे हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया, जयपुर से रिदम जैन और अमरावती से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा आसमान में पहली बार उड़ान भर रहे तेजस के नए अवतार की। दिवाली से पहले सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने देश को एक बड़ी सौगात दी है। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने खुले आकाश में पहली आधिकारिक उड़ान भरी है। नासिक में HAL के प्लांट से उड़ान भरने के साथ ही LCA MK-1A की तीसरी प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन हो गया है, जिससे इस प्रोजेक्ट को रफ्तार मिलने की नई उम्मीद जगी है। वायुसेना में तेजस के शामिल होने की तारीख फिलहाल तय नहीं है, लेकिन अगले 4 वर्षों में 83 विमानों की सप्लाई का लक्ष्य रखा गया है, जिससे भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को बड़ी ताकत मिलेगी। नासिक के आसमान में तब गौरव गाथा लिखी गई जब भारत के नए योद्धा तेजस MK-1A ने पहली बार उड़ान भरी, जिसने पलक झपकते ही आकाश की ऊंचाइयों को नाप लिया। नए अवतार में उड़ान भरने वाले तेजस की ये हुंकार भारत के दुश्मनों पर प्रहार का ऐलान है। इसके साथ ही तेजस मार्क 1A की उड़ान ने रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर दी है। हिंदुस्तान के इस नए लड़ाकू विमान की दहाड़ से वहां मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत हर देशवासी ने राष्ट्र की इस अविस्मरणीय उपलब्धि पर गर्व महसूस किया। तेजस मार्क 1A एक ऐसा स्वदेशी मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसका मुकाबला मुश्किल है। 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान तेजस के मल्टी रोल फाइटर जेट होने का ये फायदा है कि वो हवाई रक्षा, जमीन पर हमला और समुद्री हमले सब एक साथ कर सकता है। पिछले कुछ साल से तेजस के कई ट्रायल रन हो चुके हैं। ट्रायल के दौरान एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज स्वदेशी मिसाइल अस्त्र ASR-AAM यानी एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इसके अलावा लेजर गाइडेड बम का सफल टेस्ट हुआ। LCA मार्क 1A जो कि एडवांस वर्जन है LCA का, उसकी जो नासिक में पहली उड़ान हुई है वो काफी मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे खास बात इस LCA मार्क 1 एडवांस वर्जन में चाहे एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा हो, इसके अलावा एयर टू ग्राउंड मिसाइल SR-SAM हो, उसके अलावा जो लेजर गाइडेड बम है वो सभी स्वदेशी इसमें लगाए गए हैं। 64% से ज्यादा ये स्वदेशी हथियार और सिस्टम इसमें लगाए गए हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
62 साल की शानदार सेवा के बाद MiG-21 के आखिरी 2 स्क्वाड्रन ने भी सेवा से विदाई ले ली है। इसके बाद भारतीय वायुसेना के पास अब सिर्फ 19 स्क्वाड्रन ही बचे हैं। चीन पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों की मौजूदगी में तेजस मार्क 1A की सेवा वायुसेना की नई ताकत है। MiG-21 के विकल्प के तौर पर तेजस के एडवांस वर्जन का बेसब्री से इंतजार है ताकि उसकी युद्धक क्षमता को नई मजबूती मिले। स्वदेशी और उन्नत डिजाइन वाला तेजस मार्क 1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन है जो इसे हल्का, तेज और कहीं ज्यादा सटीक बनाता है। तेजस का ये नया अवतार दिन और रात के अलावा हर मौसम में किसी भी सैन्य ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दे सकता है। ये विमान करीब 5.5 टन से ज्यादा के हथियार ले जाने में सक्षम है जो एक साथ कई लक्ष्यों पर सटीक प्रहार करता है। तेजस मार्क 1A में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और हवा में ईंधन भरने जैसी अत्याधुनिक क्षमताएं शामिल है। भारत का ये नया योद्धा 2205 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से उड़ान भर सकता है और इसकी 3000 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज है। एक समय था जब देश में रक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य देशों पर हमारा देश निर्भर था और लगभग 65 to 70% डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट किए जाते थे। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। अब भारत 65% मैन्युफैक्चरिंग अपनी ही धरती पर कर रहा है और बहुत जल्द ही हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को 100% तक ले जाना चाहते हैं। ये हमारा संकल्प है। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तरफ से स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A का निर्माण किया जा रहा है, जिसके नासिक प्लांट से तेजस के एडवांस्ड वर्जन ने अपनी पहली उड़ान भरी। चौथी पीढ़ी के विमानों की तुलना में तकनीकी रूप से काफी सक्षम तेजस को खरीदने में कई देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इंटरेस्ट है, काफ़ी कंट्रीज में इसकी इंटरेस्ट है क्योंकि इसकी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है और उनको जो इक्विपमेंट चाहिए वो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो काफ़ी देशों से इंटरेस्ट है, हम भी उनसे बात कर रहे हैं। अभी काफ़ी इनिशियल फेजेस में है और हम उनको डेटा दे रहे हैं और क्या कैपेबिलिटीज़ चाहिए ये वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं अगले सालों में ज़रूर इसकी कुछ तो अच्छी खबर निकलेगी। एक साल से ज्यादा वक्त से भारतीय वायुसेना तेजस Mk-1A का इंतजार कर रही है। सप्लाई चेन की समस्या की वजह से विदेश से इंजन आने में देरी हो रही है, जिसकी वजह से इस शानदार विमान की डिलीवरी लेट हो चुकी है। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE की तरफ से अभी तक तेजस मार्क 1A में इस्तेमाल होने वाले सिर्फ 4 F404 इंजन ही मिले हैं, जबकि HAL को अक्टूबर से हर महीने 2-2 इंजन चाहिए ताकि शेड्यूल ट्रैक पर आए। पूरा कैपेसिटी बिल्डिंग चल रहा है और आप जैसे आपको मालूम है कि ये इंजन का दिक्कत है आज को और बट अब तक 4 इंजन आ चुके हैं। जैसे उसका रैंप अप होगा और ज़्यादा इंजन हमको मिलेंगे तो ये डिलीवरीज की जो अब प्रॉब्लम है ये करेक्ट हो जाएगी और हम क्वांटिटीज नंबर्स में डिलीवर करेंगे। तो जो 180 एयरक्राफ्ट है 32-33 तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तेजस के इस वर्जन के 65% कलपुर्जे स्वदेशी है, यानी इस प्रोजेक्ट ने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों को भी बढ़ावा दिया है। ऐसे में तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान न केवल भारत की तकनीकी क्षमता और इंजीनियरिंग कौशल की मिसाल है, बल्कि ये देश के रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और ऐतिहासिक पल भी है। नासिक से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।